इस दुनिया में एक प्लेन पे, मतलब इन 2D कोई भी सर्किल आप बना लो, दुनिया को कोई भी सर्किल बना लो, ठीक है, एंड उस सर्किल में कोई भी रेफरेंस ले लो, जरूरी नहीं यही पॉइंट लेता, मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ यहां से यहां तक का, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, दिस सेगमेंट, इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे आर्क लेंथ। क्या बोलेंगे इसे? आर्क लेंथ, ठीक है सर। ये जो एंगल आप यहां से यहां मेजर कर रहे हो, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, इसको थीटा या डी थीटा से दिखा सकते हैं, सब वो थीटा से दिखा दिया, या डी थीटा मतलब बहुत छोटा सा लेते हैं तो डी थीटा, इसको बोलेंगे सर आपका प्लेन एंगल। और इसको क्या बोलेंगे? यहां से यहां तक की लेंथ को, इसको एक अलग कलर से दिखा देता हूं ताकि क्लैरिटी दिखे, ये वाली चीज को सर इसको बोलेंगे रेडियस। तो अगर आपके पास रेडियस है, आर्क लेंथ है और थीटा है, तो यू कैन डिटरमाइन दिस आर्क लेंथ। का एक फॉर्मूला होता है, बहुत फेमस फॉर्मूला, वो आपको सामने दिख रहा है। इन्होंने एस से आर्क लेंथ को दिखाया, आर रेडियस है और थीटा आपका आर्क है। तो अगर आपको आर्क पता है और आर पता है, तो अगर आप आर थीटा करोगे, आर थीटा, तो आपको आर्क लेंथ मिल जाता है। अगर आर्क लेंथ कोई पूछते तो कितना होता है? दैट इज आर थीटा। वेरी वेरी पॉपुलर। अभी इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में कर दूं, मतलब इसको हटा देता हूं, डिफरेंशियल फॉर्म में करता हूं, बहुत ही छोटे फॉर्म में। सपोज कहने को, ठीक है, येलो कलर ले लेता हूं, कहने को ये एंगल बहुत ही छोटा हो, मतलब विच यू कांट प्रॉपरली मेजर, विच इज वेरी वेरी स्मॉल। सपोज ये 1-2 डिग्री नहीं है, 0.001 डिग्री है, हल्का सा एक आर रेडियस पे सर्किल का हल्का सा खींचा, हल्का सा। अगर आप हल्का सा थीटा लेते हो, डी थीटा कह देता हूं, तो आप हल्की सी यहां डिस्प्लेसमेंट लोगे, वो हल्की सी डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे वहां पर? ds, दैट इज आर्क लेंथ। और किस रेडियस पे लिया आपने? आर रेडियस पे। आपको पता है ये चीज पूरी की पूरी 2πr क्यों होती है? 2πr सुना होगा, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया, पर इसकी सरकमफेरेंस कितनी होती है? 2πr। क्यों होती है? इसी वजह से कि अगर मुझे एक छोटा सा आर्क लेंथ निकालना है, यहां से यहां तक का अगर मुझे आर्क लेंथ निकालना है, तो बेसिकली छोटे डिस्टेंस में इस आर्क लेंथ को, इस ds को मैं बोलता हूं आर डी थीटा। अब ये बताओ, अगर मुझे छोटे से एंगल में ये आर डी थीटा मिलता है, तो ये पूरा जो एंगल होगा वो कितना होगा? सर यहां से यहां पूरा जो एंगल होगा वो होगा 2π। तो ऑब्वियसली अगर 2π से आर मल्टीप्लाई कर दूं लाइक दिस, तो मुझे पूरा का पूरा सरकमफेरेंस मिल जाएगा। तो यहीं से आया था। बट इसकी जो बहुत ही डिटेल जैसे काम करने वाली फील है ना, वो बाद में ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी तुम छोटे हो, मतलब अभी स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। जो लोग अभी ऑब्वियसली अगर थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, तो उनके लिए बस ये है कि पेशेंस रखो, बिकॉज बिल्कुल फंडामेंटल से पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं कर सकता मैं आपको थोड़ा सा जम करा दूं ना, बेसिक से पढ़ाऊंगा। हाँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा, फटाफट पढ़ेंगे, लेकिन आपको फंडामेंटल से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। मतलब पहले बड़ी बड़ी यूनिट सीखनी है, फिर छोटा करना है, फिर छोटी को इंटीग्रेट करके सबसे बड़ा कर देना है, खत्म। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। लाइफ में भी अपने इश्यूज को पहले डिफरेंशिएट करो, छोटे छोटे पार्ट में बांटो, एंड देन सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करो। यू विल फाइंड कि तुम इंटीग्रेट करके सारे सॉल्यूशन निकाल दोगे अपनी प्रॉब्लम्स को लाइफ में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, फिलोसफिकल है, थोड़ी मैथमेटिकल, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है भाई? हमारी प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल होता क्या? इट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क टू द रेडियस। इट्स यूनिट इज रेडियन। हमेशा ध्यान रखना, ये डिग्री में हम बोलते हैं, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो रेडियन में रखते हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला? पूरी अगर एंगल लेना है तो आप बोलोगे 360 डिग्री, मैंने कहा 360 नहीं, 2π रेडियन में है। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये जो एंगुलर मूवमेंट है ना किसी भी प्लेन सर्किल में, प्लेन में या सर्किल में, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। Keep imbibing. We believe in you.